नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कह रहे, सुनाते आपको। और आप सबका कि जो ये कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र का अन्न भंडारण भरता है। भाइयों, हम सब इस बात में से भली भांति अवगत है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में श्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भूमि, पूंजी, उद्यमिता तथा श्रम ऐसे चार आधार स्तंभ हैं जिन पर हर देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। इनमें से चौथा स्तंभ श्रम सबसे महत्वपूर्ण है। आज हरियाणा विकास के मामले में नई बुलंदियों को छू रहा है। आपके बल पर ही आज हरियाणा देश में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य हरियाणा में बना है। इसका श्रेय आप सब महानुभाव को जाता है। मैं आप सबको इसका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि श्रम ही जीवन है। जिस समाज में श्रम को महत्व नहीं मिलता वह जल्दी नष्ट हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का विचार है। और अभी मंच से बोल रहे थे कि हमारा ये ऐसा पहला संगठन है जो 70 वर्ष पूरे हुए हैं और गति से लगातार आगे बढ़ रहा है। और दूसरे संगठनों को अगर हम देखें वो कहीं न कहीं रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। उनके विचार को लेकर के ये सारा भाइयों सिस्टम होता है। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में आज बताते हुए कि हमने प्रदेश के श्रम विभाग पर पोर्टल पर लगभग 27,000 कारखानों के लगभग 22 लाख श्रमिकों को। दिल्ली कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने हरियाणा में गठबंधन को लेकर कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है, लेकिन प्रांतीय स्तर पर अभी किसी की बात नहीं हुई है। नीचे कर लो सारे। और जब डिक्लेयर किया एक हफ्ते से ज्यादा हो गया डिक्लेयर करने के लिए, ये बात सोची इसका मतलब वो चुनाव को टालना चाहते हैं और अपने हार मान चुके हैं। चुनाव समय पर जो है हमने धन्यवाद किया था उनका चुनाव आयोग का, क्योंकि लोग एक दिन भी सरकार को नहीं रखना चाहते। ये क्यों टालना चाहते हैं समझ से बाहर है। हमारे चुनाव समय पर होने चाहिए। तो उनका कहना है कि अवकाश बहुत सारे पड़ रहे हैं। पहले भी एक हफ्ता पहले भी हुए थे जी, एक हफ्ते में नहीं अदल बदल हुई। उदय जी, क्या वजह हो सकती है कि उन्होंने ये कहना पड़ा है? उनसे पूछो। ठीक है सर, बिश्नोई समाज जो लोग जो हैं पूरे समझदार हैं, सतर्क हैं, कोई अपने वोट। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब कई पार्टियों के नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने भी नागल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों का दौरा कर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है। ये जनसभाएं अजय सिंह चौटाला के जलपान के स्वागत पर आयोजित की गई हैं। जनसभा को संबोधित करने के बाद अजय सिंह चौटाला ने कहा कि लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग अलग होते हैं। लोकसभा चुनावों में लोगों का एक ही मुद्दा था कि बीजेपी को हराओ, और ये मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच था, जबकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे होते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर वे हरियाणा की सभी 90 विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं और अब तक 36 विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं और इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इस मौके पर जेजेपी के जिला प्रधान मनीष शर्मा ने कहा कि 1 अक्टूबर को हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने गांवों का दौरा किया है और इन दौरों के दौरान भारी संख्या में लोगों का समर्थन भी उन्हें प्राप्त हुआ है। आने वाले 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी को लेके
राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदेश की सभी 90 की 90 विधानसभाओं में जनसंपर्क के कार्यक्रम चले हुए हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज नांगल चौधरी हल्के के कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष के थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों के बीच में आ रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह का रुझान मिल रहा है? लोकसभा का चुनाव सीधे तौर पे दो राजनीतिक दलों के बीच में था। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी हराओ और कांग्रेस को जिताओ के नाम पर वोट डाले। मोदी हराओ के नाम पर किसान ने, एससी कम्युनिटी ने, माइनॉरिटी ने एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। परंतु स्थानीय विधानसभा के चुनाव जो हैं वो स्थानीय मुद्दों को लेकर के हैं। इसमें इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर 1 अक्टूबर को होने वाले मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा कि भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार हरियाणा राज्य में चुनाव प्रक्रिया 5 सितंबर 2024 से शुरू होगी। मतदान 1 अक्टूबर 2024 को होगा। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। उन्होंने चुनाव आयुक्त को ध्यान दिलाते हुए लिखा कि मतदान के दिन से पहले 2 राजपात्रिक छुट्टियां हैं। 1 अक्टूबर को मतदान अवकाश है और उसके बाद 2 राजपात्रिक छुट्टियां होंगी, यानी कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती है और 3 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोग आमतौर पर लंबे सप्ताह पर छुट्टियों पर जाते हैं, इसलिए निश्चित भी रूप से जो मतदान है उसे प्रभावित करेगा। मत प्रतिशत पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा। चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, जिसके साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। अब चुनाव आयोग भी आचार संहिता को लेकर नजर बनाए हुए है। इसी बीच चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में राज्य मंत्री असीम गोयल को नोटिस भेजा है। नोटिस में लिखा कि बिना प्रशासनिक स्वीकृति के असीम गोयल ने अपने नाम के बैग, घड़ी, कपड़े आदि सामान वितरित करने पर राजनीतिक प्रचार किया है, जो कि आदर्श आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी संज्ञान लिया गया है और मेरे ऑफिस के द्वारा भी संज्ञान लिया गया है। उसमें हमने असीम गोयल जी को नोटिस जारी कर दिया है। भाई इसमें जो मीडिया पर, जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रही है, उसके अंदर आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें। कुरुक्षेत्र में बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई है। हादसे में 20 से 25 लोग जो हैं वो घायल हो गए, जिनका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखते देखते लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। लोगों ने बस में सवार यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। रोडवेज विभाग के अधिकारी ईश्वर सिंह ने बताया कि उक्त घटना की जानकारी मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और बस में सवार कुशल यात्रियों को अन्य बस में बिठाकर उनकी मंजिल की ओर रवाना किया गया, जबकि घायल हुए यात्रियों को तुरंत इलाज हेतु सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये हम जो है नरनाल बाईपास से बैठे गुरुदाने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के चल के यहाँ से जो ये हॉस्पिटल से ऐसे होगा 30-40 किलोमीटर वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। हमें कोई मालूम नहीं, सिर्फ एकदम धड़क लगी बहुत जबरदस्त। 2 बार हमारा सारा 4 दिन चलते थे, हमें कुछ पता नहीं है। एकदम अभी इंजेक्शन लगा तो हमें थोड़ा राहत है, ऐसा बस कुछ पता ही नहीं था। भाई वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया बस के, और हमारे जीएम साहब ने तुरंत हमारे को फोन कराया। भाई वहाँ पर पहुंचे, हम पूरी टीम के साथ वहाँ पर पहुंचे और जितने यात्री थे हमने दूसरी बस में ठीक थे उनको दूसरी बस में बिठाया और इनको हॉस्पिटल पहुंचा के साथ में उनको हॉस्पिटल में लेके आए। आज से अभी पूरे डिटेल का हमारे वो पता नहीं है। हमको वहाँ पर पुलिस वाले जो बता रहे थे, हमने उनसे पूछा भी अचानक ऐसे हादसा ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ, इसके बारे में हमें कोई पता नहीं। और हमारे पास कुछ और भी लोग
इंद्री हल्के के गांव चौरा खालसा के रहने वाले अंग्रेज सिंह का यमुना नदी में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। वहीं मृतक के भाई हरप्रीत ने बताया कि कलसोरा गांव से मृतक के दोस्त का फोन आया, वो उसे मिलना चाहता था, उसे गांव भी बुला रहा था। फोन पर बात करने के बाद युवक उनसे मिलने के लिए चला गया। यमुना नदी के पास बैठकर तीनों ने शराब का सेवन किया। उसके बाद में युवक यमुना नदी में नहाने के लिए चला गया और नहाते समय मृतक यमुना नदी के काफी अंदर चला गया, जिससे वो डूबने लगा है। उसके दोस्तों ने उसकी कोई मदद नहीं की। मृतक के भाई ने कलसोरा गांव के 2 युवकों पर हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि मृतक के हत्यारे को गिरफ्तार कर उन्हें न्याय मिले। वहीं इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए जांच अधिकारी सुरेंद्र ने बताया कि परिवार वालों की शिकायत पर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जैसी सूचना मिली थी कि 3 लड़के आपस में दोस्त थे, जो तीनों जने नहाने के लिए यहाँ पे आए थे, यमुना नदी में नहाने के लिए आए थे। जो 2 लड़के थोड़ा पानी में थे, एक ये ज्यादा गहरा पानी में चला गया और जो जमुना के अंदर गहरा कुंड है, उस कुंड में ज्यादा गहरा पानी होने के कारण उसमें ये डूब गया है। कब की घटना बताई? ये कल की घटना है। वो कहाँ का है जो डूबा? ये अंग्रेज सिंह है, अंग्रेज सिंह सिर्फ काला सिंह। मेरे पे फोन आया जी रमन का, बोला पहले तो फोन आते रहे 2-3, मैंने उठाए नहीं। फिर फोन आया, मैंने उठा लिया। माँ क्या है? नो कहा है माँ, मैं तो लाडवे जान लग रहा। बोले आजा दारू पीवेंगे बैठ का, अनु का नू फलाना टिकटा मेरे गल दारू पिया, आज मेरा भी पीनी है, इकट्ठे बैठेंगे। अनि मेरे ते बता मैं आऊँ, मां नहीं रहने दे भाई, मैं नहीं पींदा। मैंने तो कसम पा रखी भी मैं नहीं पीऊंगा दारू। मैं फिर अपने भाई का फोन दे, नंबर दे, मैं तेरे भाई है मेरे भाई का, मेरे भाई पर फोन करे, मेरे भाई ने फोन नहीं उठाया इसका, क्योंकि मेरे भाई फोन इसका उठा ही नहीं करता जी, ना इससे मिले करता। तो मेरे से बोल रहे भी कॉन्फ्रेंस पर ले अपने भाई ना और बात करवा मेरे अपने भाई घर। मैंने कॉन्फ्रेंस पर लिया, बात करवाई। नारनौत उपमंडल के गांव कोतकला के दादा काला पीर मठ के महंत शुक्राई नाथ योगी को जान से मारने की धमकी मिली है। महंत के मठ से एक अन्य महंत आया, गोली मारने की बात कहकर गया और मठ को लेकर चल रहे केस में गवाही न देने की चेतावनी भी दे रहा था। महंत शुक्राई नाथ योगी ने पुलिस को शिकायत भी दी। नारनौत थाना पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी बाबा सुंदराई नाथ के खिलाफ धमकाने का मुकदमा दर्ज है। महंत शुक्राई यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी करीबी हैं। महंत शुक्राई नाथ योगी ने यह भी कहा कि 23 अगस्त की शाम करीब 7 बजे कोतकला गांव का ही रहने वाला है और जयप्रकाश मठ से उनसे मिलने आया। ये लोग मठ प्रांगण में बनी कमंडल मूर्ति के पास में बैठकर बातचीत कर रहे थे। अचानक बाबा सुंदराई नाथ मठ में घुस गया। 19/9/2024 को माननीय न्यायालय के अंदर एक मुकदमे में मैं गवाह हूं, तो कुछ नशेड़ी तत्वों को लगता है कि मेरी गवाही पर उन्हें सजा हो सकती है। तो गवाही ना देने के लिए, मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए कुछ षड्यंत्रकारियों ने एक नशेड़ी क्रिमिनल टाइप व्यक्ति सुंदराई नाथ, जो अपने आप का नाम बताता है, उसको मठ प्रांगण में उन्होंने शाम के समय में भेजा और भेज करके अचानक औचक रूप से मैं बाहर खुले मैदान में बैठा हुआ था और मेरे पास एक व्यक्ति और गांव का कोई मिलने के लिए आया हुआ था। इस दौरान उस नशेड़ी ने आकर के एकदम से मुझे धमकी देते हुए कहा था कि 19 तारीख को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, अगर कोर्ट में आप गवाही देने के लिए गए तो आप जिंदा वापस कोर्ट से नहीं लौटोगे, और अगर आप गए तो आपको हम गोली मारकर जान से मार देंगे। नाथ बाबा है काली पीठ पर कोतकला, उन्होंने कंप्लेंट दिया था, इनका कोई पुराना मुकदमा चल रहा 2018, तो ये उसमें गवाही हुई कि उसमें गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये आदमी कहता है गवाही दी तो मैं तेरे को मार दूंगा। इसके ऊपर अब्बा ने FIR दर्ज कर ली और जांच जारी है। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया? ये नई धारा ये है, तो गाली गलौज करना, एक जान से मारने की धमकी देना और एक गवाही ना देने पर दबाव बनाएगा। महेंद्रगढ़ के गांव भोजावास में 2 दिन पहले एक परचून के दुकानदार को एक बदमाश ने गोली मारी थी।
गोली दुकानदार के हाथ में लगी थी और आज घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें बदमाश फिल्मी स्टाइल में गाड़ी से उतरकर हाथ में पिस्टल लहराकर सीधा पिस्टल गोली चलाता हुआ दिखाई दे रहा। पुलिस अभी पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पुलिस टीम लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक आरोपियों का सुराग नहीं लग पाया है। भिवाड़ी में बदमाशों ने ज्वेलरी शोरूम में घुसकर शोरूम मालिक और स्टाफ पर हमला किया है और मालिक को गोली मार दी, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। वहीं शोरूम मालिक का घायल हुआ भाई और एक स्टाफ सदस्य का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस घटना के विरोध में रेवाड़ी ज्वेलर्स एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने के बाद में 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। एसोसिएशन में एक हमारे साथी हैं जो भिवाड़ी में जिन्होंने दुकान कर रखी है कमलेश ज्वेलर्स के नाम से, जस्सू भाई। यहाँ पे हमारे रेवाड़ी पुराने प्रधान जी होते थे, श्री अर्जुन लाल जी उनके सपूत रहे हैं वो। तो उनके साथ कल रात को 5 बदमाश गुंडे आए, जिन्होंने उनकी दुकान में घुसकर पहले लाठी डंडे से वो किया और फिर उन पर गोलियां बरसाई। दुकान भी लूट गए और हमारे भाई जस्सू को जान से मार भी गए। उनके एक भाई वहाँ सीरियस भी है और एक उनका स्टाफ है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके लिए आज हमने अपने सारे रेवाड़ी के प्रतिष्ठान ज्वेलर्स एसोसिएशन के, जिसमें हमारे स्वर्णकार बिरादरी भी है, कारीगर भी हैं, गलाई वाले भी हैं, सबने हमारा फरीदाबाद में कानून व्यवस्था एक बार फिर से बिगड़ती हुई दिखाई दे रही। दरअसल एक युवक पर करीब 5 हमलावरों ने फायरिंग की है और मौके से फरार हो गए। घायल के दोस्त ने युवक को निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां 2 गोली लगने के कारण उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस की 8 टीमें इस मामले की जांच कर रही, जिसमें सामने आया कि आर्यन की किसी से दुश्मनी नहीं थी। वे मारना किसी दूसरे को चाहते थे, लेकिन गोली की चपेट में आर्यन आ गया। वहीं मृतक के पिता ने बताया कि उनका बेटा आर्यन मिश्रा 18-19 साल का है, जो कि कुल 5 लोगों के साथ एक मॉल गया था, लेकिन वे देर तक वापस नहीं लौटा, जिसके बाद उनके बेटे ने उन्हें फोन पर एसएसबी हॉस्पिटल बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि उनके बेटे को 2 गोलियां लगी हैं। परिवारजनों ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। छोटा वाला है, सबसे छोटा है। मतलब साजिशाना है सारी चीजें। साजिश एक तरह से तो नहीं समझ पाया। साजिश एक तरह से रंजिश। 5 आदमियों में एक व्यक्ति को गोली लगी है, रंजिश ही कह सकते और किसी को रेप भी नहीं लगी कहीं। क्या नाम है बाबूजी आपका? सियानंद मिश्रा। जी, अब बीती रात को क्या हुआ था? रात के भैया 12:30-1 बजे लेके गए थे, तो कह रहे हैं चौमीन खाने ले गया था। पलवल में गोली लगी, कैसे लेके वो बताएंगे भैया जो लेके गए थे। लड़के का 1900 या 20 पूरा हम हो रहे थे। 2004 में या 2005 में पैदा हुआ है। क्यों उन्होंने सोचा जो कि इसमें जरूर मेरा बेटा बैठा होगा, पर वो उनकी लक, इस बच्ची की लक खराब है। जो वो मेरा बेटा नहीं था, ये मेरा जो रेंट पे रहते हैं वो बैठा हुआ था। वो घूमने निकला था, अपने पापा को बोल के आया था, पापा मैं कह रहा हूँ भैया के साथ मैं जा रहा हूँ। गोली कहाँ पे चलाई गई है? गोली चलाई गई थी क्या इन्होंने शुरू की थी 21 सेक्टर क्या फ्लाईओवर जो है बटकल का वहां से उन्होंने फायरिंग शुरू की। पहले फर्स्ट एक। अच्छा, उसके रात को ये निकले हैं मैगी खाने, बाप को पता ही नहीं है बेटा किधर सो रहा है किधर नहीं। वो निकल गए रात को मैगी खाने निकले हैं और फिर वहां पे जाके उनकी को पहले की दुश्मनी थी। पहले की दुश्मनी में फिर उनके पीछे लग गए वो दूसरी पार्टी और गोलियां चली हैं। कितने आदमी थे मारने वाले, कुछ पता है? मारने वाले अभी तक तो 2 ही आदमी सामने आए हैं, बाकी 2-3 और भी हैं। 5-6 आदमी बता रहे हैं गाड़ी में। ये कितने लोग थे? ये गाड़ी में मैगी खाने गए, कौन कौन गया था? कितने लोग गए थे सभी? गाड़ी में 5 बंदे गए थे ये, जिनमें 2 फीमेल थी और एक के 2 बच्चे थे और एक लड़का अलग था और एक फीमेल थी वो अलग थी। अच्छा, कौन थे, किसके साथ गए थे ये जो जिसके ऊपर गोली चली है? क्या नाम है उसका और कहाँ कहाँ गोली लगी थी? गोली चली है वो उसके आर्यन नाम का लड़का है वो, और उसके हालात अभी क्रिटिकल है। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर बदमाशों ने बल्लभगढ़
मलिरना रोड पर गाड़ी में बैठे युवक पर लाठी डंडे ईंट पत्थर से हमला कर दिया है, जिसके बाद पीड़ित युवक ने भागकर अपनी जान बचाई है। युवक ने बदमाशों से अपनी जान जो है वो बचा ली है और इस हादसे में गाड़ी को बदमाशों ने चकनाचूर भी कर दिया है। पूरे मामले को लेकर पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में जन्माष्टमी के पर्व को लेकर बाजारों में खास रौनक देखने को मिली है। 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व है और इसको लेकर बल्लभगढ़ के बाजारों में महिलाएं खरीदारी करती नजर आ रही हैं। वहीं दुकानों पर आपको बताते चले कि कान्हा जी को सजाने के लिए सारा सामान भी मिल रहा है। बाजारों में छाई इस रौनक को लेकर दुकानदार नरेश गुप्ता ने बताया कि जन्माष्टमी पर्व को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। लोग बड़ी संख्या में बाजारों में खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं और भगवान कृष्ण को सजाने के सारे सामान भी यहाँ पर खरीद रहे हैं। चले जाने के हैं। और क्या क्या सामान है आपके पास? पूरा सामान मिलेगा। क्या क्या है? लिक्कर हैं और तुम्हारे बर्तन हैं और पोशाक है और पगड़ी है, मुकुट है, बच्चों के कपड़े हैं, लिक्कर है, सब चीज है। तो लड्डू गोपाल आपके पास किस तरह के हैं? जैसे कि लकड़ी के भी हैं, फैंसी भी हैं। आपके पास नया से झूला आया, इस बार झूला स्टील वाला, उसको लोग बहुत पकड़ रहे हैं। स्टील का झूला काफी लोग खरीद रहे हैं। 25 से कैसे खरीदारी देखने को मिली लोगों की जन्म से? कैसा उत्साह है? उत्साह हो रहा होने वाला है। उत्साह तो बढ़ेगा, आगे सी बात नहीं, हर साल बढ़ता है। क्या कुछ रेट रखे गए? रेट में कोई जो रेट। अंबाला में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। अचानक से आसमान में घने बादल छाए हैं, तेज बारिश शुरू हो गई है और बारिश से एक तरफ जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को जलभराव का भी डर सताने लगा है। अक्सर थोड़ी सी बारिश में अंबाला की सड़कें और गलियां जलमग्न हो जाती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि बीजेपी टिकटों का जो बंटवारा है और उसको लेकर ऐलान भी किया है। दिल्ली बीजेपी टिकटों को लेकर बैठक कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर ये अहम बैठक रखी गई है। बैठक में कई मंत्रीगण भी मौजूद हैं। सीएम सैनी, मोहनलाल बरोड़ी और साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौके पर मौजूद हैं। इस बैठक में आपको बताते चले कि बीजेपी टिकट को लेकर ये बैठक रखी गई है, जहां पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर ये अहम बैठक हो रही है। बैठक में कई मंत्रीगण भी मौके पर मौजूद हैं। सीएम सैनी, मोहनलाल बरोड़ी और साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौके पर मौजूद हैं। यहां पर बैठकों का दौर लगातार जारी है और बीजेपी टिकटों को लेकर ये बैठक कर रही है। चुनाव समिति की तरफ से एक पैनल भी तैयार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली से बीजेपी टिकट को लेकर बैठक कर रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर यह अहम बैठक रखी गई। बैठक में कई मंत्रीगण मौजूद हैं। सीएम सैनी, मोहनलाल बरोड़ी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पैनलों पर बैठक में यहां पर चर्चा भी हो रही है। बड़ी खबर दिल्ली से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।